शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, ये दो फाइनेंशियल सिस्टम्स का मर्जर भी होता है। दो इनकम, दो स्पेंडिंग हैबिट्स, दो फाइनेंशियल फिलॉसफीज। और अगर इन्हें सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो रिसर्च कहती है कि मैरिड कपल्स में सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पैसे को लेकर होते हैं। लेकिन अगर फिनेंस सही मैनेज किया जाए तो वही मैरिज वेल्थ क्रिएशन मशीन बन सकती है। आज ग्रोथ शास्त्र में हम समझेंगे न्यूली मैरिड कपल्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के 8 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो रिलेशनशिप और वेल्थ दोनों को मजबूत बनाते हैं। पार्ट 1, मनी ट्रांसपेरेंसी, पैसे को लेकर ईमानदारी। शादी के बाद सबसे पहला रूल है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। बहुत कपल्स ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी सेविंग्स छुपाते हैं, लोन्स डिस्कस नहीं करते, क्रेडिट कार्ड डेट रिवील नहीं करते। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपेनियनशिप का पहला रूल है मनी सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। एक सिंपल एक्सरसाइज करें, दोनों पार्टनर्स बैठकर डिस्कस करें इनकम, सेविंग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल गोल्स। यह कॉन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए यह बहुत पावरफुल फाउंडेशन बनती है। पार्ट 2, जॉइंट विजन, फाइनेंशियल गोल्स। मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर्ड फाइनेंशियल विजन, क्योंकि अगर गोल्स अलग होंगे तो डायरेक्शन भी अलग होगी। उदाहरण, एक पार्टनर ट्रैवल करना चाहता है, दूसरा हाउस बाय करना चाहता है। इसलिए कपल्स को 3 गोल्स डिफाइन करने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 to 3 years, हनीमून, ट्रैवल कार, परचेज, इमरजेंसी फंड। मीडियम टर्म गोल्स 5 to 10 years, हाउस डाउन पेमेंट, चाइल्ड एजुकेशन फंड। लॉन्ग टर्म गोल्स 20+ years, रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब गोल्स शेयर्ड होते हैं तो सैक्रिफाइसेस भी मीनिंगफुल लगते हैं। पार्ट 3 अकाउंट सिस्टम, पावरफुल फ्रेमवर्क। फाइनेंस एक्सपर्ट्स एक सिंपल फ्रेमवर्क रिकमेंड करते हैं। 3 अकाउंट सिस्टम। अकाउंट 1, जॉइंट एक्सपेंसेस अकाउंट। इसमें दोनों पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इस अकाउंट से पे होंगे रेंट/EMI, ग्रोसरीज, बिल्स। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अकाउंट 2। पर्सनल फ्रीडम अकाउंट, दोनों पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट्स। इससे वे हॉबीज, शॉपिंग, गिफ्ट्स पर खर्च कर सकते हैं। यह फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेशनशिप में रिजेंटमेंट को कम करता है। अकाउंट 3, वेल्थ क्रिएशन अकाउंट। यह सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। यहां जाएगा इन्वेस्टमेंट्स, SIPs, रिटायरमेंट फंड्स, वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स। यही अकाउंट फ्यूचर सिक्योरिटी बनाता है। पार्ट 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। न्यूली मैरिड कपल्स अक्सर एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। 2 इनकम होने के कारण लाइफस्टाइल अचानक अपग्रेड हो जाता है। बिगर हाउस, एक्सपेंसिव वेकेशंस, लग्जरी स्पेंडिंग। लेकिन अगर इनकम बढ़े और सेविंग्स ना बढ़े तो वेल्थ क्रिएशन स्लो हो जाता है। गोल्डन रूल, इनकम बढ़े तो सेविंग्स रेट भी बढ़ना चाहिए। पार्ट 5, इमरजेंसी फंड लाइफ हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। इसलिए कपल्स को बनाना चाहिए 6 मंथ्स एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड। इससे रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। पार्ट 6, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। कपल्स को इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा एडवांटेज होता है डुअल इनकम कंपाउंडिंग। अगर दोनों पार्टनर्स इन्वेस्ट करें तो कंपाउंडिंग पावरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर दोनों पार्टनर्स 25,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करें तो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट होगा 50,000 रुपये पर मंथ। 20 से 25 साल में यह अमाउंट करोड़ों में ग्रो हो सकता है। पार्ट 7, फाइनेंशियल रोल्स। एक और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करना। उदाहरण, पार्टनर 1 हैंडल करे इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ। पार्टनर 2 मैनेज करे मंथली बजटिंग, बिल पेमेंट्स, एक्सपेंस ट्रैकिंग। इससे कंफ्यूजन कम होता है। पार्ट 8, मनी और रिलेशनशिप साइकोलॉजी। एक डीप इनसाइट समझिए। मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, मनी रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी, फ्रीडम, आइडेंटिटी। इसलिए मनी डिस्कशंस इमोशनल हो सकते हैं। सक्सेसफुल कपल्स यह समझते हैं कि मनी आर्ग्यूमेंट्स अक्सर मनी के बारे में नहीं होते, बल्कि वैल्यूज के बारे में होते हैं। इसलिए जजमेंट नहीं, कम्युनिकेशन जरूरी है। फाइनल इंसाइट, ग्रोथ शास्त्र।
शादी में वेल्थ सिर्फ सैलरी से नहीं बनती। वेल्थ बनती है शेयर्ड विजन से, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी से, और जब दो लोग एक ही डायरेक्शन में फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं तो मैरिज सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहती, वह बन जाती है अ पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग पार्टनरशिप।